इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही संसद में ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुना गया, उसके ठीक बाद पीएम मोदी उन्हें बधाई देने और पद पर आसीन कराने के लिए पहुंचे, तभी वहां राहुल गांधी भी आ पहुंचे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बधाई देने और ओम बिरला को पद पर आसीन कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। खुद पीएम मोदी ने राहुल को इशारा करके आगे बुलाया। राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई देने के साथ ही पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। लोकसभा स्पीकर को ऐसे ही पदासीन करवाने की तस्वीर पहले भी आती रही है और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में शामिल होती रही है। लेकिन 2014 और 2019 में जब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, तो किन नेताओं ने ये भूमिका निभाई थी, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर उभरा होगा जब आपने ये तस्वीर देखी, क्योंकि 14 में भी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था और 19 में भी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। तब वरिष्ठ नेताओं ने ये परंपरा निभाई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2014 की ये तस्वीर जब सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर का पद संभाल रही थी, तो आप देखिए उनके साथ पीएम मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, वेंकैया नायडू एक तरफ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एम थम्बीदुराई हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, रामविलास पासवान भी नजर आ रहे हैं और तमाम वो नेता जो कि संसद में दिग्गज के रूप में उम्र के लिहाज से भी और अपनी संसदीय कार्य के लिहाज से भी दिखाई पड़ते हैं, वो उनको ले जाते हुए नजर आते हैं। सुमित्रा महाजन 2014 की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब साल आता है 2019 का, दूसरा जब मोदी का कार्यकाल शुरू होता है, तब ओम बिरला पहली बार लोकसभा के स्पीकर का पद संभालते हैं। ये दूसरी तस्वीर उसी समय की है। उस वक्त पीएम मोदी के साथ अधीर रंजन चौधरी, अरविंद सावंत और विपक्ष के कई नेता उन्हें आसन तक ले जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें होती हैं जब आप लोकतंत्र के इस पर्याय को जी रहे होते हैं और आप पक्ष और विपक्ष में नहीं होते हैं, आप सरकार और विपक्ष में नहीं बैठे होते हैं, आप भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर एक सांसद के तौर पर होते हैं। देखिए ये खूबसूरत तस्वीर दिखाई पड़ रही है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार तस्वीर बदल गई है। राहुल गांधी 10 साल बाद एक नेता प्रतिपक्ष का पद जो कि खाली था उस पर बैठ गए हैं। इसलिए यह तस्वीर लोकसभा में दिखी है क्योंकि राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडी ब्लॉक की जो बैठक हुई, इसमें यह फैसला लिया गया और इस फैसले में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेंगे। गांधी परिवार के तीसरे वो मेंबर हैं जो कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अब सदन में दिखाई पड़ेंगे। केसी वेणुगोपाल ने इस बात का ऐलान किया कि राहुल गांधी एलओपी के रूप में नजर आएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में नजर आएंगे। यह तस्वीर देखिए। To the pro-time speaker Bhartihari Mehtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. केसी वेणुगोपाल को आपने सुना, इन्होंने पूरी जानकारी दी कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से यह तय हुआ है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में अब नजर आने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी भी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 के बीच वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। और जैसा कि हमने कहा कि राहुल गांधी तीसरे मेंबर हैं, तो जो दूसरा सदस्य रहा है सोनिया से ठीक पहले वो राजीव गांधी रहे हैं। 1989 से 1990 तक वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और अब राहुल गांधी इस पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गांधी परिवार के तीसरे मेंबर जो कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस को 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद मिला है, इसलिए भी यह पद बहुत चर्चा का विषय है। 2014 में भी कोई भी पार्टी इस नेता प्रतिपक्ष के पद को पाने के योग्य नहीं थी। 10% आपको वोट मिलना चाहिए, तभी आप नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए आप योग्य होते हैं। यानी लगभग 54 सीटें आपको आनी ही चाहिए लोकसभा में। सांसद आपके 54 सांसद जीतने चाहिए, तभी उस पार्टी का नेता जो होता है उसे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या उस पार्टी का कोई भी जो सदस्य है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखाई पड़ता है। 2014 में 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पाते, क्योंकि नियम जैसा कि हमने बताया 10% सांसद आपके होने ही चाहिए। इस बार कांग्रेस ने 99 सांसद दिए हैं, कांग्रेस के 99 सांसद जीते हैं। इसी वजह से 10 साल बाद नेता विपक्ष का ये पद कांग्रेस ले रही है। राहुल गांधी का नाम नेता विपक्ष के रूप में
तय हो चुका है। लेकिन बहुत सुंदर तस्वीर लोकतंत्र की आज अगर आपको दिखाएं 2014 की, 2019 की और अब 2024 की। राहुल गांधी नेता विपक्ष तो हैं ही, इस पद के साथ ही उनके पास कई सारी शक्तियां भी अब आ गई हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहुल गांधी उन तमाम कमेटियों के हिस्से में होंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस के कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन, ये तमाम वो समितियां और तमाम वो बड़े विभाग जिनका की चयन, जिनकी की नियुक्ति जो पैनल करता है, उस पैनल का हिस्सा अब राहुल गांधी होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक्टिव रोल में नजर आएंगे। पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से उनकी सहमति एक तरीके से कह लीजिए लेनी होगी, क्योंकि वो पैनल के मेंबर होंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के साथ ही राहुल गांधी सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे, उन समितियों का हिस्सा होंगे वो। राहुल गांधी अब लोक लेखा समिति के प्रमुख बन जाएंगे, जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी को अब वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट यानी 1977 का ये एक्ट है, जिसके अनुसार कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को मिलेंगी। उन्हें सचिवालय में एक दफ्तर भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री के रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा उन्हें मिलेगी। दूसरे भत्ते, मासिक वेतन 3,30,000 रुपए के आसपास उनका जो है सैलरी होगी, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा होती है। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख के आसपास रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री रैंक का सरकारी बंगला मिलेगा, मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी, दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। जैसा कि हमने कहा कि जो कैबिनेट मंत्री के पास सुविधाएं होती हैं अब वो राहुल गांधी के पास होंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनका ये अधिकार सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहने वाला होगा, जिससे कि हो सकता हो सरकार की मुश्किलें भी बढ़ें और हो सकता हो राहुल गांधी जमकर इस पर अपनी राय भी रखें। हो सकता हो कई बार राय मेल ना खाती नजर आए, जिससे कि टकराव और विवाद की भी स्थिति दिखाई पड़े। बहरहाल अगर वापस उन्हीं तस्वीरों पर लौटें जहां से हमने शुरुआत की थी, तो 2014, 2019 और 2024 की ये तस्वीरें निश्चित तौर पर ये बताती हैं कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां का जो एक डेकोरम होता है, एक वहां का जो नियम होता है, वो इस तरह से खूबसूरती से निभाया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।